अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। आज हम बात करेंगे क्योंकि आज 4 मार्च है और हम बात करेंगे जो हमारे ओपन मार्केट रेट्स हैं फॉरेक्स के, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे कि उनके रेट्स में क्या कमी आई है, क्या राइज़ है, क्या फ़ॉल है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो आज रेट्स हैं, वैसे तो मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा अप डाउन नहीं है, क्योंकि स्टेबल रहे हैं। आज के दिन में रेट जितने भी थे ओपन मार्केट के रिलेटेड टू पाउंड, डॉलर, दिरहम, सऊदी रियाल, यूरो, दीज ऑल रेट्स आर स्टेबल टुडे। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि क्या ये जितने भी रेट्स हम डिस्कस करते हैं ये इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ जो है वो मार्केट के अंदर चलती हैं कि इस वक्त जो है वो बहुत सारी जो लाइक ग्रे फिश हैं मार्केट के अंदर जो अनऑफिशियल होती हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है कि वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो डॉलर को जो है वो ब्लैक में बहुत हाई रेट पे सेल करें, क्योंकि फ़िज़िकल डॉलर्स जो हैं वो इस वक्त लोग जो हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन क्या इस वक्त डॉलर को फ़िज़िकली बाय करने का फ़ायदा है या नहीं, इन तमाम बातों को हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम रेट देख लेते हैं। रेट्स के अंदर हम देखते हैं कि आज 4 मार्च के मुताबिक जो रेट है यूएस डॉलर का, जो रेट है वो 279 है बाइंग का, जो जिस पे आप बाय करते हैं, और जो मार्केट जिस पे बाय करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं बायर हूँ, मैं एक ब्रोकर हूँ, आप मुझसे लेना चाहते हैं, मैं आपसे लेना चाहता हूँ, मैं बाय कर रहा हूँ, तो मैं 279 में आपसे लूँगा, और अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं मैं आपको सेल जो है वो 283 में करूँगा। इसी तरह यूरो जो है उसकी प्राइस है 294 रुपये 60 पैसे। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये सारे रेट होते हैं, और जो उसका सेलिंग रेट है वो 297 रुपये 50 पैसे है। इसी तरह यूके पाउंड को आप देखते हैं, 332 रुपये 40 पैसे आज का रेट था, और 335 रुपये 70 पैसे आज का सेलिंग रेट था। यूएई दिरहम की बात करें तो दिरहम जो है वो 76.20 रुपये की बाइंग है, और 76.95 रुपये की इसकी सेलिंग है। और इसी तरह सऊदी रियाल जो है वो 74.20 इसकी जो है वो बाइंग है, और 74.90 लाइक अराउंड जो है वो 75 आप कह लें, वो उसकी सेलिंग है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि एक वाज़े तौर पे हमें पिछले कुछ दिनों से लेके अब तक जो है वो काफ़ी राइज़ जो है इसके अंदर नज़र आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन जा रही है या स्टेबल जा रही। इसमें स्टेबिलिटी का कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो रियाल का रेट अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपये था वो 68 तक भी आया। 68 से उसने जंप किया सीधा 75 पे, और उसके बाद जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है 74, 75 लाइक दैट। तो इसके अंदर अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें चाहिए कि जिन लोगों के पास रियाल मौजूद हैं, जो लोग सऊदी अरब में एक्सपैट्रिएट बैठे हुए हैं, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जितने भी अपने रियाल हैं उनको अपने पास सेव रखें, क्योंकि आने वाले वक्तों में जैसे हमारे पास जो गवर्नमेंट है इस वक्त जो है वो निगरान गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर जो जितने भी ये स्टेप ले रहे हैं, अब नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो जब वो लोग आएंगे वो नए इनिशिएटिव्स लेंगे कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, उसके लिए हमें ये इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है, वो इनिशिएटिव लेना पड़ रहा है। उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो है मज़ीद महंगी हो जाएंगी। एक्सचेंज रेट के अंदर मज़ीद एक जो है वो राइज़ आने का एक एक्सपेक्टेशन है। तो हो सकता है पॉसिबली जो है वो ये जो हमारा रियाल है ये 90, 85, 90 तक जो है वो हमें हो सकता है कि ये वहाँ तक पहुँचे। तो अगर ये वहाँ तक जाता है तो आपके पास एक जो है वो, क्योंकि हमने पहले जब हम एक वो कर देते हैं रेमिटेंस, और बाद में पैसे हमारे पाकिस्तान में पड़े रहते हैं तो वो डीवैल्यू हो रहे होते हैं। इसीलिए आपने अपने पैसे जो हैं वो अपने पास रखने हैं। अगर आप एक्सपैट्रिएट हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यूके में हैं, दुबई में है, अमेरिका में है, कहीं पे भी हैं, तो आपने अपने जो डॉलर्स हैं या कोई भी करेंसी है वो अपने पास रखनी है। जितनी आपको पाकिस्तान में ज़रूरत होती है आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी न्यूज़ जो है मार्केट के अंदर वो भी हम देखने को हमें मिल रही हैं, कि जैसे डॉन न्यूज़ के अंदर भी आया कि हमारे पास जो डॉलर की अगेंस्ट रुपी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो राइज़ हो रही है, यानी कि वो हिस्टोरिकली 285 पॉइंट समथिंग पे गई है, हिस्टोरिकल राइज़ है ये इसके अंदर। तो हमें इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है कि ये फर्दर भी आगे जा सकती है। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल ये भी है कि हो सकता है कि ये यहीं तक इसका जो है वो एक राइज़ हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा रेट इसका गिर जाए।
कि कोई नई गवर्नमेंट आती है, कुछ स्टेबिलिटी लेके आती है। जैसे इंटरिम गवर्नमेंट हमारी आई थी तो उसी दिन जैसे जो हमारी एक्सचेंज रेट के अंदर जो है वो एक अच्छा राइज़ आया था, डॉलर की प्राइस कम हुई थी। इसी तरह चीज़ें जो है वो हुई थी सडन, लेकिन ग्रेजुअली अगर देखा जाए तो उनके अंदर बाद में बहुत ज़्यादा राइज़ आया है। तो ये तमाम बातें जो है हमें अपना गौर में रखनी चाहिए, इस पे गौर व फ़िक्र करना चाहिए हमें। और जो करेंसीज़ हैं उनको अगर हमारे पास वो है तो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है इस वक्त। अगर आपके पास कोई भी करेंसी है उसको उसी में रहने दें, क्योंकि हम देखें तो बहुत देर पहले आज आप देखते हैं कि जो कुवैती दिनार का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 800 कुछ है। लेकिन वो 200, 300, 400 इस तरह बढ़ता-बढ़ता आज 800 पे आ गया। तो जो लोग मतलब फ़ॉरेनर्स हैं, वो कभी भी अपनी जो करेंसी है उसको पाकिस्तानी पैसे में कन्वर्ट करके पाकिस्तान में नहीं रखें। उसको जो है वो ओरिजिनल में ही रखें, और ताकि जो है वो जैसे-जैसे उसका रेट हाई होता जाए, क्योंकि उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंट्री के अंदर क्या होता है कि आपकी कंट्री के अंदर कोई चीज़ ₹10 की थी, वो ₹15 की हो गई, ठीक है? और आपके पास जो रियाल था वो ₹10 का था, वो भी ₹15 का हो गया। तो आपके लिए वो जो महँगाई है, वो इन्फ्लेशन है, वो मीट करना आपके लिए ईज़ी है। अब जैसा कि कोई ₹10 वाली चीज़ 15 की होती है, तो पाकिस्तान में जिसकी तनख्वाह ₹10 है, वो अगले दिन ₹15 तो नहीं हो जाती ना। तो उसको तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो हम एक्सपैट्रिएट्स होते हैं, हमारी जो फैमिलीज़ पीछे हम जिनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं या पीछे सिस्टम चला रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज़ वहाँ होती हैं, वो अकेले बाहर काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही उनकी सैलरी आती है, पूरी सैलरी पाकिस्तान भेज देते हैं। तो इसमें उनको जो थोड़ा-सा मार्केट के साथ टच रहना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में इन फ्यूचर क्या राइज़ आ रहा है, क्या फॉल आ रहा है। तो उसके मुताबिक जो है वो अपनी एडजस्टमेंट चीज़ों की करते रहें, तो उसमें उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? तो ये सारी मालूमात थी आज के मुतल्लिक। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मज़ीद डिटेल देते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितनी भी मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, ये 100% रियलिटी बेस होती हैं और रियल होती हैं। इसमें कोई भी ऐसा रेट नहीं है जो मैं कोई अपनी तरफ से दे रहा हूँ या कोई फेक रेट है। बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है जो भी आपसे शेयर की जाती है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।